वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ओलीवोट का लाइव टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली मैं मैथ सेक्शन में बताऊंगा कि कैसे आपको जल्दी से जल्दी आंसर मार्क करना है, कैसे आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपका मॉक टेस्ट का स्कोर ना बिगड़े और वही हाल एग्ज़ाम में हो, एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर आए। और कैसे अच्छे क्वेश्चन को टैकल करना है बेसिकली मैं ये बताऊंगा, इसलिए शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वॉच करें। स्टार्ट करते हैं, चलिए टेस्ट को तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको हिंदी में कर लेता हूँ। स्टार्ट किया, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से सॉल्व करते हैं। अब देखो, जिसमें बोल रखा है कि निम्नलिखित आकृति में यम पैरेलल है एन की, एन पैरेलल है पी के, तो ए के संदर्भ में बी का मान बताना है। अब देखो क्या होता है बेसिकली, जैसे ये ट्राइंगल है और ये पैरेलल लाइन है, तो जो ये एक्सटीरियर एंगल है इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो देखो बेसिकली ये ए था लेकिन ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बी। तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, ए प्लस 180 माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, सॉरी 90, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 प्लस ए, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है कि एक शर्ट की कीमत में 20% की कमी की जाती है और फिर 35% की वृद्धि की जाती है। यदि शर्ट का मूल कीमत 800 रुपये है तो शर्ट की अंतिम कीमत बताओ। देखो इसने क्या किया, 800 था, ठीक है, 800 में 20% की कमी की जाती है मतलब 80%। 80% क्या होता है फ्रैक्शन में 4/5, और 35% की वृद्धि 7/20 यानी 27/20। बेसिकली मेरे को एक चीज दिख रहा है यहाँ 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल ये है, 9 का मल्टीपल ये है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब देखो 27 चौको 108, 108 का 8 गुना 864। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीआई का क्वेश्चन है, इसको स्किप करूंगा, हो सकता है लेंदी क्वेश्चन हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है एक बेलनाकार तार की ऊंचाई उसकी त्रिज्या का 10 सेंटीमीटर कम है। यदि तार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5500 सेंटीमीटर दे रखा है तो तार की ऊंचाई बताना। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई यानी 22/7, आर आर है और हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर कम है, इक्वल टू कितना दे रखा है 5500। अब देखो 11 से काटा तो कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, 500 हो जाएगा, ये 2 बार में। 4 से काटा तो 125 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे इसमें से 5 इसमें करना हो तो 25 इंटू 35। अब देखो आर की वैल्यू अगर मैं 35 रखूंगा तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगी। हमें पूछा पूछा क्या है, तार की ऊंचाई, हाइट पूछिए तो हाइट कितनी आ जाएगी 25। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें बोल रखा है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 50 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बाल्टी पानी से भरी हुई है। पानी को 60 सेंटीमीटर लंबे और 25 सेंटीमीटर चौड़े एक कंटेनर में खाली किया जाता है। यदि कंटेनर में पानी की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो एक्स का वैल्यू बतानी है। अब देखो बेलनाकार टंकी थी, तो बेलनाकार टंकी का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 22/7। आर रेडियस कितना है 30 है तो इसका 900 इंटू हाइट कितनी हो गई 50 इक्वल टू इसका लेंथ कितनी है 60 एंड 25 ब्रेथ इंटू हाइट। बेसिकली हमें ये कैलकुलेट करना है। अब मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि ऑप्शन बहुत क्लोज है, तो हो सके और डेसिमल में पूछा गया तो इसको स्किप करो फर्स्ट बार में, पर अब यहाँ तक कर दिए हैं तो चलो सॉल्व करते हैं। तो चलो 25 से काटा तो ये कितनी बार में जाएगा, 9 चौको 36, 36 बार में जाएगा। ठीक है, अब इससे काटा तो ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, ये कितना हो गया 30 यानी 66, 660/70, 7। तो ये कितना हो गया देखो 9 बारी में तो जाएगा, दो ऑप्शन कट गए, 9 7 63 बचा 30, 30 का होता है 9 चौको 28। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेक वाई प्लस 10y इक्वल टू √3 दे रखा है, तो 10 3y/2 की वैल्यू बतानी है। अब देखो मैं अगर यहाँ 30 पुट कर देता हूँ तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। कैसे, देखो मेरे दिमाग में क्लिक किया क्योंकि √3 बन रहा है, ये तो 60 पुट करूँ या 30 पुट करूँ। अगर मैं 30 पुट करता हूँ कैसे,
तो इसका 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 और प्लस 1/√3। तो देखो ये 3 बन जाएगा तो √3 आ जाएगा। तो 30 है, जब यहाँ पुट करेंगे तो 90/2 यानी 45। तो 10/45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी छात्र ने किसी संख्या को 45 के स्थान पर 25 से विभाजित किया और उत्तर 108 प्राप्त हुआ। देखो आंसर कितना मिला, आंसर मिला 108। ये कम मिला जब वो 25 से डिवाइड किया, तो एक्चुअल संख्या क्या होगा, 25 इंटू करेंगे तो एक्चुअल संख्या मिलेगा, लेकिन उसको डिवाइड कितने से करना था, 45 से करना था, यही बोल रखा है। तो जब 9 से काटेंगे तो ये 5 बारी में, ये 12 बारी में, ये 5 से काटेंगे तो 5 बारी में, तो 60 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है कि एक निर्माता ने एक वस्तु को डीलर को 15% लाभ पर बेचा और डीलर ने उस वस्तु को ग्राहक को 210 रुपए के लाभ पर बेचा। यदि ग्राहक सीधे निर्माता से उसी समान कीमत पर वस्तु खरीदता जिस कीमत पर उसने डीलर से खरीदा, तो निर्माता 50% लाभ कमाता। वस्तु की विनिर्माण लागत ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें बोले 15% लाभ बेचा और डीलर ने उस वस्तु को ग्राहक को 210 रुपए लाभ पर बेचा। देखो बेसिकली क्या हुआ कि जो निर्माता था उसने 15% लाभ पे बेचा और इसको फर्दर आगे 210 रुपए के लाभ पे जो जिसने लिया था उसने बेचा। यदि ग्राहक सीधे निर्माता से उसी समान कीमत पर वस्तु खरीदता जिस पर उसने डीलर से खरीदा था, तो 50% का लाभ होता। मतलब बेसिकली ये 50%। तो ओवरऑल कितना हो रहा है, देखो 35% की वैल्यू दे रखी है जो ये प्रॉफिट ले रहा है। तो 35% की वैल्यू कितनी है, 210। तो मुझे 100% की वैल्यू बतानी है। देखो ये लगभग 6 गुना में जा रहा है, तो 600 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये DI है, इसको स्किप करते हैं, हो सकता है लेंदी हो जाए। अब देखो बेसिकली 973 का स्क्वायर इंटू 512 इंटू 826 के स्क्वायर की गुणनफल में निम्नलिखित में से कौन सा इकाई अंक है, इकाई अंक बताना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 2 का 2, यहाँ 6 का 6, 6 दूनी 12 यानी 9 दूनी 18 यानी लास्ट में 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ABC क्रमशः एक कार्य को 18 दिन में, 8 दिन में, 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A कार्य शुरू करता है और 3 दिन तक कार्य करता है, फिर B उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है, वे एक साथ 2 दिन तक कार्य करते हैं, शेष कार्य को पूरा करने में C अकेले कितना समय लेगा। देखो A कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, B कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, ये कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। एलसीएम लेंगे 72, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी 9, इसकी 2। अब बोल रहा है ए 3 दिन तक करता है, कार्य करता है, तो 4 की एफिशिएंसी से 3 दिन कितना हो जाएगा, 12 काम। फिर भी उसके साथ शामिल हो जाता है और वो दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। तो 9 4 13, 13 दूनी 26, 26 काम फिर से हो गया। टोटल कितने होंगे, 38 काम। अब बचे कितने, 34। अब इसी को सी करता है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो कितने दिन लग जाएंगे, 17 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 15 और 375 का मध्य अनुपाती 75 है। देखो यहाँ 75 है, ये 25 का 1.5 गुना होता है, तो मतलब 15, 25 इंटू 15, तो 15 15 15 बाहर आ जाएगा, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, तो 75 ये तो सही है। इसका तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 52 इंटू 52/26। तो 26 दूनी 52, 2 बारी में जा रहा है, तो 104 आना चाहिए, तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, मतलब केवल 1 सही है। अब एक बोल रखा है कि एक इमारत जो 210 मीटर ऊंची है के शीर्ष से दो बिंदुओं ए और बी का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों बिंदु इमारत के विपरीत दिशा में स्थित है, तो ए और बी के बीच की दूरी, मीन्स एक इमारत है ये 210 मीटर ऊंची है, इसके विपरीत दिशा में अवनमन कोण कितना बन रहा है। मान लो इधर 30 बन रहा है, इधर कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको √3 मान लेता हूँ इसकी हाइट, तो 30 के सामने √3, तो 60 के सामने कितनी हो जाएगी, 3। 30 के सामने √3 तो 60 के सामने √3, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, 1। यानी 4 रेशियो की हमें वैल्यू बतानी है। बेसिकली √3 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 210।
अब देखो ये कितना हो जाएगा, 210 इंटू 4/√3। जब √3 से √3 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 70। 70 × 280 √3। तो वो 280 √3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट। तीन मित्र ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, उनकी चाल का अनुपात 4:3:5 है। इन मित्रों द्वारा स्थान बी तक पहुंचने वाला समय, देखो जो स्पीड का रेशियो होता है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इसका अपोजिट करेंगे, एलसीएम मान लेते हैं, मान लो कितना 60 मान लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15×4 = 60 यानी 15। यहाँ कितना आ जाएगा 20×3 = 60, ये आ जाएगा, और यहाँ 12×5 = 60। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्स साइन स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 61 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू x/3। देखो जब इसको मैं इसको 33 है ना, 57 है, जब मैं इसको कॉस में चेंज करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 33। ठीक है, तो ये तो इससे कट जाएगा, तो एक्स वाला खत्म। जब कॉसेक को मैं चेंज करूंगा तो किस में चेंज होगा, सेक में। तो सेक स्क्वायर 29 बनेगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ये कितना हो जाएगा, बेसिकली 4 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 इक्वल टू x/3। तो ये कितना आ गया, 4×2 = 8, 9/2 एक्स x/3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 27/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है x=a² + 1 और y=a² - a+1। तो निम्नलिखित में से इसका मान याद करना है। अब बेसिकली मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, x³ - y³ - x² x×y² + x² × y x + y का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, देखो मैं इसको इसको इससे लेके जाता हूँ, तो x² कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, x + y। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो कितना बनेगा, -y² कॉमन लिया तो कितना बन जाएगा, y + x। ये बन गया। नीचे क्या है, नीचे है x + y का होल स्क्वायर। देखो एक स्क्वायर से ये कट गया, और ये x² - y² क्या बनता है, x - y x + y। तो x + y से x + y कट जाएगा, बचेगा x - y। x की वैल्यू कितनी है, a² + 1 माइनस y। y की वैल्यू कितनी है, ये कितनी हो जाएगी, -k² प्लस a हो जाएगा और -1। ये इससे कटा, ये इससे कटा, हमारा a सही आंसर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिस अरे यार, जिसमें बोल रखा है क्रमशः 37 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। आंतरिक बड़े वृत्त की जीवा PQ छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा है, आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। देखो क्या बोल रखा है, ये हो गया बड़ा वृत्त, ये हो गया छोटा वृत्त, PQ एक स्पर्श रेखा है जीवा बड़े वृत्त की। तो PQ की लंबाई बतानी है, PQ की लंबाई बतानी है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 12.5, इसकी कितनी दे रखी है 37। अब मुझे क्या बताना है, इसको बताना है, ठीक है। ये बताना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 25/2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 37 का होल स्क्वायर माइनस 25/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74 और 25 कितना हो गया, 99/2 इंटू, एक बार जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/2, और इसका रूट करके निकालना है। पच्चीस बटे दो कितना, 74
सॉरी, और ये कितना हो जाएगा, 74 माइनस 25 यार, 74 माइनस 25 यानी 49। इसको बाद में करेंगे, फंस रहा है इस क्वेश्चन में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए ने 4200 रुपये में एक वस्तु खरीदी, वस्तु का मूल्य 50% बढ़ा दिया। यदि उसने वस्तु के 12.5 12.5 रुपये में छूट दी होती, मतलब 12.5 की छूट दी होती, तो लाभ बताना है बेसिकली। देखो 50% बढ़ाया मतलब 4200 का 2100 यानी 6300 हो गया। और ये कितना होता है, 12.5 छूट मतलब 1/8, मतलब 7/8 में बेचा, 7/8 में बेचा। अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो लाभ बताना है। कितने में बेचा फिर लाभ बताना है। देखो इसको क्या कर सकते हैं, 4 से काटा तो ये 4 दूनी, और ये कितना हो जाएगा, 25 चौको 7 चौको 28, 63 इंटू 28, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, नीचे 2 है। नहीं यार, ये लास्ट में करेंगे, ये भी कैलकुलेशन बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्राइंगल एबीसी में एसी 6 सेंटीमीटर है, एबी 8 सेंटीमीटर है, बीसी 2√14 है। यदि पी भुजा बीसी पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि बीपी इक्वल टू सीपी, तो एपी की लंबाई बतानी है। ये क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए सी कितनी है, 6, ए बी है 8, बी सी कितनी है 2√14, और पी भुजा बिंदु बी सी पे इस प्रकार है कि बी पी इक्वल टू सी पी। देखो इससे मुझे एक चीज़ पता चला, जब मैं ये डालूंगा ना यहाँ से, ये लाइन खींचूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एक माध्यिका बन जाएगी एपी। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 8 का स्क्वायर यानी 64, इसका 30, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 2 इंटू ये जो बेस है इसका आधा कितना हो जाएगा 14 यानी 14 प्लस माध्यिका की स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, देखो 100 यानी 50, ये 36 यानी x इक्वल टू 6, तो हमें 6 ही निकालना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें बेसिकली क्या करना है, देखो ए प्लस बी का क्यूब दे रखा है प्लस ए माइनस बी का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जब प्लस वाला होता है तो 2 इंटू ए क्यूब प्लस 3b² ए, ये होता है। ठीक है, तो यही करना है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला, 2x का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू बी कितना है 2y, 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y² इंटू ए इंटू ए कितना है x है, तो ये कितना हो गया, देखो 4×3 12 यानी 24, 24 बनना चाहिए, यहाँ भी बनना है यहाँ भी बनना है, बट यहाँ प्लस में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। केंद्र एस वाले वृत्त पर टी एक बिंदु इस प्रकार है कि 30 मीटर लंबी जीवा पी क्यू बिंदु आर पर एस टी द्वारा विभाजित होती है। यदि एस पी बराबर 25 सेंटीमीटर है तो आर टी की लंबाई बतानी है। केंद्र एस वाले वृत्त पर टी एक बिंदु इस प्रकार है कि 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा पी क्यू बिंदु आर पर एस टी द्वारा विभाजित करती है। देखो क्या बोल रखा है कि एक टाइम सर्कल है, इसमें इसका सेंटर एस है, कोई जीवा बना दिया पी क्यू, यहाँ से ये जब ये टी खींचा जाता है तो आर पे समद्विभाजित मतलब आर पे विभाजित करता है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 30, तो ये कितना हो जाएगा 15, क्योंकि जब केंद्र से लंब डालोगे तो 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, और ये कितना दे रखा है 25। देखो ये ट्रिपलेट बन रहा है 15 20 और 25 का, तो जब ये 20 है ये भी तो रेडियस बनेगा, तो जब ये 20 है तो ये कितना बन जाएगा 5, तो हमारा 5 सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है कि ए ने 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये और 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये निवेश किए। दोनों योजनाओं से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो पहले में साधारण ब्याज है तो 15% के हिसाब से 3 साल का कितना हो जाएगा 45%, तो 5,000 का
45% यहाँ से मिलेगा, और यहाँ कितना मिलेगा 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 20% का कितना 44%, 4,000 का माइनस 4,000 का 44%, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 225, और ये कितना हो जाएगा 160 और 176 परसेंटेज से एक जीरो और आ जाएगा, ये इतना, इसका इतना आ गया, इसका कितना आ जाएगा, दो जीरो गया, 160 और 1760, बेसिकली ये आया। अब ये डिफरेंस निकालना है। देखो मेरे को एक चीज दिख रहा है, यहाँ से कितना आ जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा 490, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टू प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या है। अब देखो बेसिकली ये टू है ना, तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है टेन थीटा प्लस, सॉरी माइनस, ये नहीं, कॉट थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये यही बनेगा सेम चीज़। अब देखो जब स्क्वायर में है ना, तो हमेशा मान जो होगा इसका पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो होगा नहीं। शून्य से कम ये तो हो नहीं गया, ये भी नहीं होगा, ये क्या बोला है, नॉन निगेटिव, हमेशा नॉन निगेटिव होगा, ये निगेटिव हो ही नहीं सकता। पढ़ते हैं नेक्स्ट। The ratio of present ages of A and B 3:4. Ratio of their ages after 10 years will be 17:21। अब देखो यहाँ 1 यूनिट का गैप है, यहाँ कितना 4 यूनिट का गैप है, तो इसको इक्वल करते हैं, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 16। अब कितना हो रहा है 17 और 21, मतलब बेसिकली 5 यूनिट बढ़ रहा है, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 2 गुना। तो हमें बताना प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का कितना है 16, 16 का 2 गुना 32। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाई 15। देखो 15 का मतलब क्या है, ये 3 से भी डिवाइड हो और 5 से डिवाइड हो, 5 से ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब देखो 3 से चेक करते हैं, 3 से ये है, 3 से ये, देखो 3 से चेक करते हैं तो ये कितना हो गया 7 5 12, ये भी ये हो रहा है पहला, 8 1 9 ये भी हो रहा है, 8 3 24 9 33 ये भी हो रहा है, तो यही नहीं होगा। देखो 9 9 7 5 12 ये भी हो रहा है, 9 9 18 7 5 12 ये हो रहा है, 24 33 5 38 ये नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं जीके की तरफ, इसको हिंदी में कर देते हैं। इसमें पूछा गया है गलत को सुमेलित कीजिए। देखो डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी प्रतिलिपि के कारण होता है, ये तो बिल्कुल सही है। एडवर्स सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी के कारण होता है, ये भी सही है। पटाउ सिंड्रोम वही है कि 13 के कारण होता है, ये भी सही है। यहाँ पे महिलाओं में लिखा है बेसिकली ना, फेल्टल सिंड्रोम क्या कब होता है, जब मेल पे होता है, मेल पे एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसमें पूछ रहा है कि डैश को एक्सरे विवर्तन और ध्रुव अवगुण पर उनके कार्य के लिए 1936 में नोबेल पुरस्कार मिला। आई हैव नो आइडिया फॉर दिस क्वेश्चन, सो आई विल स्किप इट। चेन्नई में वेद समाज की स्थापना कब की गई थी। देखो अब मुझे गेस हो रहा है कि देखो 1875 होगा नहीं, 1867 भी होगा नहीं, क्योंकि प्रार्थना समाज और ये हुए थे चेन्नई में, ये हुआ था बेसिकली 1864 पे। मेरे को सॉल्वे सॉल्वे प्रक्रिया डैश के उत्पादन के लिए प्रमुख औद्योगिक प्रक्रिया है। बताओ अभी किसके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन, सोडियम Na2 कार्बोनेट, बेसिकली इसी प्रोसेस के लिए तो इसका सॉल्वे प्रक्रिया को यूज़ किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। अब देखो ये कब कम था, इसमें क्या बताया केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन सा है, अंडमान निकोबार, इजी क्वेश्चन।
जी भी ये मूल कीमतों में उत्पाद करों को जोड़ने और उत्पाद सब्सिडी को घटाने पर डैश प्राप्त होगा। जी भी ये है ना। तो जब इसमें टैक्स को ऐड कर देते हैं, सब्सिडी को माइनस माइनस कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा? फैक्टर कॉस्ट बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये क्या है इंग्लिश में? मिनिमम नीड प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? वही किया गया था, किसमें बताना है? देखो तीसरी में तो है नहीं, सातवीं पांचवी में है। पांचवी में किया गया था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट। लता मंगेशकर को 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, 2001 में भारत रत्न दिया गया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2023 में कौन सा भारतीय पहलवान पुरुषों की 21 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप बना गया? पता नहीं, आई थिंक दीपक पुनिया। दीपक पुनिया को मैं, चलो स्किप करते हैं, इसके बारे में मेरे को आइडिया ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, कौन सा है? 32। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण NAA का विलय किया गया था? ये 1995 में किया गया था। आई थिंक यही, हाँ यही है। पंडित निखिल रंजन बनर्जी किस संगीत वाद्ययंत्र पर अपनी महारत के कारण एक संगीतकार थे? इसका मुझे पता नहीं, स्किप करता हूँ। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से भारतीय मानक समय के रूप में स्वीकार किया गया? देखो 5 साढ़े 5 घंटे दो ऑप्शन है, ये दोनों है। ग्रीनविच टाइम से आगे, यही है, आगे है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। खेराई पूजा असम में निम्नलिखित में से किस समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार है? देखो असम में बोडो है, कार्बी है, बोडो समुदाय का है। आई थिंक यही होना चाहिए, क्योंकि बोडो मेरे को लग रहा है, मैं गेस वर्क कर रहा हूँ इस पे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वह प्रकार क्या है जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा सीकम नामक एक बड़ी थैलीनुमा संरचना में पाया जा सकता है? देखो इसको कौन करता है, इंग्लिश में करते हैं। What is the type of carbohydrate can be digested by ruminants in a large structure called? ये है सेल्यूलोज को किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए? देखो उच्च उपज, अरे यार ये क्या लिखा है? द हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ये तो बेसिकली है ही, ठीक है, ये है ही। इसमें पूछा क्या है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? तो पहला तो है, ये खत्म ये खत्म, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर, आई थिंक मेरे ख्याल से ना सी होना चाहिए, पेस्टिसाइड एंड हेर्बिसाइड्स, यही होना चाहिए, देखते हैं। द गवर्नर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज पॉपुलरली नोन एज, किस नाम से जाना जाता था? देखो इसको सूबेदार के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्रमा और पृथ्वी की निकटतम दूरी की अवधि को उपभू कहते हैं। इसको यार, हाँ ये तो सही है। द पीरियड ऑफ नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इज अपोजिट, ये मून के साथ है, ये तो गलत है, बी वाला गलत है, बी गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब मेरे पास पहला और चौथा बचा। रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, सी सही है, तो ये पहला नंबर हमारा सही होगा। हिंदू महिला विद्यालय उन पहली संस्थाओं में से एक था जिनमें लड़कियों को उस तरह की शिक्षा प्रदान की गई जो उस समय के लड़कों के लिए समान थी। यह डैश में स्थित है, पता नहीं, इसके बारे में नहीं जानता मैं।
निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य एक ही है, ओडिशा। पोंगल का पहला दिन तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भोगी पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस भगवान को सम्मान करता है? देखो, भगवान ये इंद्र को करता है पहला दिन पोंगल, और वो भी भोगी पोंगल। इमाद शाही परिवार किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाते हैं? ये है बरार, अपने साउथ की डायनेस्टी। इमाद शाही परिवार, यही इन्होंने ही रोल किया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के डैश के तहत सलाहकार क्षेत्र के मामले में अपनी राय देने के लिए बाध्य है। देखो, ये राष्ट्रपति को देता है 143 में। 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में जल जीवन सर्वेक्षण के तहत भारत का कौन सा जिला शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला है? एक ही जिला है, वो है कि श्रीनगर। इजी क्वेश्चन करंट अफेयर का, घिसा पीटा हुआ क्वेश्चन। भारत में पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन 2024 में हुआ। ये है पटना में, पटना में ही किया गया था। इजीएस्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स वीक। इसका एंटोनिम्स बताना। बोरिस है, डलसेट है, ब्रेकेबल है, तो रोबस्ट, हट्टा कट्टा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बताना क्या है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इट मे कॉस्ट मी एन आर्म एंड आई लेग वेरी एक्सपेंसिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट। शी फेल्ड डैश एंड एग्जॉस्टेड, तो ये क्या हो जाएगा? वीक। ये सप्ताह वाला नहीं, ये वाला वीक, कमजोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अ वाइट एंड पिंक गाउन। अब देखो, व्हाइट एंड पिंक क्या है? एडजेक्टिव है, इसके पहले एक ही आर्टिकल लगा है, तो एक ही चीज की बात कर रहा है। तो जितने भी प्लूरल हैं वो तो होंगे नहीं। ये खत्म, ये खत्म। वॉज बॉट फॉर, बॉट बाई हर फॉर द इवेंट, और इवेंट के साथ क्या लगेगा? फॉर द इवेंट। ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट। द प्रैक्टिस ऑफ कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम, ये है पॉलीगैमी, बहुत सारे लोगों से शादी करना। पढ़ते हैं नेक्स्ट। द स्टूडेंट exclaimed with sorrow that he had done such a mistake। देखो, ये तो सेम है पास्ट में। he had done, ये सच अ मिस्टेक, ये नहीं होगा। आई डू नहीं होगा। आई माई हैड, ये होगा। द नाइट स्काई वॉज ल्यूमिनस, इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स। ल्यूमिनियस मतलब चमकदार, तो डिम। ब्राइट मीन्स भी वही है, ब्रॉड मीन्स भी वही है, थिन, थिन तो होगा नहीं किसी भी एंगल से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एज अ टीचर इट इज इम्पोर्टेंट टू इम्पार्ट। इम्पार्ट इसमें क्या बताना है? सिनोनिम्स। इम्पार्ट मतलब किसी चीज को देना, कन्वे करना, नॉट ओनली नॉलेज। ये होगा नहीं, विथहोल्ड होगा नहीं, रिटेन भी होगा नहीं, सप्रेस तो कहीं से होगा नहीं, कन्वे। पढ़ते हैं नेक्स्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखो, रिमेम्बरिंग, रिकोलेक्शन, ये भी कॉन्साइजनेस, यहाँ जेड होगा, यहाँ सी होगा, ये गलत है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। यू शुड डू दिस टास्क और यू विल बी फायर्ड बाय अस, इसमें पैसिव वॉइस में बताना है। ये शुड, और अब देखो, शुड बी डन होना चाहिए, शुड हैव बीन डन नहीं होना चाहिए। ये कटा, ये कटा, तो यू, दिस टास्क शुड बी डन बाय यू, अदरवाइज वी विल फायर यू, ये यही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या बताना है? सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑरेंज, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू परफॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। देखो, दिस एंड रिजल्ट, बी से स्टार्ट होगा नहीं। बिकॉज इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, ये भी नहीं होगा। दिस ह्यूमरस, देखो दिस ह्यूमस, तो बी के बाद ही डी आएगा, तो बी के बाद डी, और ऑप्शन नंबर बी के बाद डी, डी के बाद नहीं, बी के बाद डी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पार्ट ऑफ ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये तो है नहीं। दिस केमिकल्स essentially let the part of neurons send signal through
which are chemicals that some release others receive. अब देखो डी के बाद ही सी, डी के बाद सी यहाँ है, डी के बाद सी यहाँ है, और ऑप्शन ए में क्या दिया है, ए होगा या बी होगा, वॉट एवर। योर ब्रेन इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट प्रोसेस वास्ट क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। शी स्माइल्ड विथआउट एनी, इसमें इस करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये जेड लग गया, ये भी नहीं है, सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अ फ्लैश इन द पैन, ये क्या है, अ फ्लीटिंग सक्सेस ऑफ पॉपुलैरिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिस इज द इजीएस्ट मैथ प्रॉब्लम आई हैव एवर सॉल्व्ड, इसमें बताना क्या है, पॉजिटिव डिग्री। इजीएस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री बताना है। मोस्ट डिफिकल्ट, इजीएस्ट, वेरी इजी। मी एंड हिम कोलैबोरेट, यहीं पे गलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाय द टाइम द गेस्ट हैव अराइव्ड, पढ़ टेस्ट दे। बाय द टाइम द गेस्ट हैव अराइव्ड वी विल हैव डेकोरेटेड द एंटायर हाउस फॉर द पार्टी। अब देखो बाय द टाइम लगा के रखा, कंडीशन लगा के रखा, तो ये तो वी, बाय द टाइम द गेस्ट अराइव, ये होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे बट फॉरगेट टू बाय मिल्क फॉर द ब्रेकफास्ट। फॉरगोट होगा यहाँ पे, अगर नहीं, अब इसमें क्या बताना है, ओ शिट, बहुत लंबा है। Public health institutions has diverse strategies for safeguard enhance community well-being, vaccination campaigns, combat infection disease through the increased awareness, tobacco controls program, curbs smoking through taxation bans and death support, nutrition and obesity preservation on the healthy lifestyle to mitigate chronic disease, maternal and child health program, dash paternal care centers, infant mortality, sexual education aims to prevent STIs and unintended pregnancy, mental health initiative, reduce stigma and offer supportive service, environmental health initiative, dash population and food safety, infection disease controls, remote surveillance, outbreak response, addressing health disparity, emergency preparedness, further 45 public health. एक्सक्लूड, देखो ये निगेटिव इनकम पासिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा नंबर में क्या है, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, कर्ब स्मोकिंग थ्रू टैक्सेशन बैन एंड रिजम्पशन तो है नहीं, सपोर्ट को देना, रोकना नहीं, परसिस्टेंट, लगातार सपोर्ट से। इसमें क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, प्रोवाइड इंक्लाइन रजिस्ट रिक्वायर, प्रोवाइड करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फोन नंबर में क्या दे रखा है, डैश पॉपुलेशन हेल्थ, टैकल पॉल्यूशन, रिलीज, चेरिश, लिबरेट नहीं, मुक्त नहीं करना, टैकल पॉल्यूशन एंड फूड सेफ्टी। addressing health disparity and emergency preparedness, further 45 public health,
ये भी करना होगा, ये भी नहीं होगा, ऑब्सेशन नहीं। फैसिनेटिंग, तो इसमें सिनोनिम्स बनाना है। नोइंजेंटिंग, लेते हैं नेक्स्ट। माई वेदन आई इम्प्रेस्ड एवरीवन विथ अवर प्रोग्रेसिव फ्लुएंट स्पीच एलोकेंस, ये हो गया। अब इसमें बताना है कि क्या है। देखो, स्पेस, स्पेस शटल, गैलेक्सी, एस्ट्रोनॉट। स्पेस के अंदर सब कुछ आएगा, स्पेस तो है, स्पेस के अंदर। और गैलेक्सी के अंदर, स्पेस के अंदर गैलेक्सी, गैलेक्सी, आई थिंक। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस वर्ष कैलेंडर बिल्कुल 2017 के समान होगा? देखो, 2017 के समान होगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाद में करेंगे, स्किप करते हैं। 6 2 8, और ये कितना हो गया? 4 का क्यूब, ये कितना? 5 का क्यूब। इसमें से कितना? 9 का क्यूब होना चाहिए, नहीं। 11 का क्यूब होना चाहिए, ये कितना हो गया? ये भी नहीं हो रहा है। और 8 का क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये कितना हो गया? 9, 29 चाकू, 45, और ये कितना हो गया? 37 चौको, 37 चौको। अब ये कितना हो गया? ये 21 चौको, नहीं, 21 चौको ना, 21 चौको, 84, ये नहीं हो रहा है। ये कितना हो गया? 19 चौको 76, बेसिकली ये बन रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सॉइल कल्टीवेशन किया जाता है। बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट, न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रक्शन, साइंस इंडिकेशन, आई थिंक तीनों होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बुलडोजर, स्केटबोर्ड, कैरियज, एम्बुलेंस वैन, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, बस, कार, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, पैरासूट। ये सेम मिल रहे हैं, ये सेम मिल रहा है। कैरियज, स्केटबोर्ड, बुलडोजर, यही नहीं हो रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें 4 पार्ट अलग कर दिया। देखो, ये यहाँ था, तो ये यहाँ आ गया, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, तो बी वाला ऊपर ही होगा। 3 ऑप्शन है। ये वाला इधर आ गया, मतलब ये जो ऊपर था वो नीचे आ गया, तो डब्लू वाला नहीं यहाँ होगा। ये 2 ऑप्शन तो कट गए, बचे ऊपर के 2 ऑप्शन। फोर्थ वाला नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सभी सिस्टर, सभी सिस्टर मदर हैं, और कोई मदर फादर नहीं है, कोई मदर फादर नहीं है। कुछ फादर ब्रदर है, कुछ फादर ब्रदर है, तो कुछ सिस्टर निश्चित रूप से फादर है। ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई फादर मदर नहीं है। हाँ, ये सही है, केवल 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 9 4 13, +4 +8 +12 +16 +20, तो +24, लास्ट में 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट। NPR, तीसरे नंबर में आर। एन पी आर ये नहीं होगा, इसको बाद में बनाएं। ये कितना हो गया? 6 7 42, ये कितना हो गया? 2, 21 2 42। इनका अंतर, इनका इंटू, इनका अंतर, इनका इंटू,
और ये इसका अंतर कितना हो गया, 9, 9 8 72। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है कि सभी एप्पल लीची हैं और कोई मैंगो बनाना नहीं है, सभी लीची मैंगो हैं। सभी लीची मैंगो है, कोई मैंगो बनाना नहीं है। कोई मैंगो कोई मैंगो बनाना नहीं है। अब देखो क्या है कि कोई लीची बनाना नहीं है, कोई लीची बनाना नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ एप्पल बनाना है, कुछ एप्पल बनाना है, ये भी नहीं है, केवल वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 80 छात्र एक परीक्षा देते हैं जहां प्रत्येक रैंक पर केवल एक छात्र मौजूद है। पी 38वीं रैंक पर है। यदि क्यू के पीछे केवल 24 छात्र हैं तो पी और क्यू के बीच 80 लोग हैं। देखो पी कितने में है, 38, मतलब ये 30 है तो इसके नीचे 37 है। क्यू के पीछे, मतलब इसके पीछे केवल 24 छात्र हैं, यानी 24, ये 25वें नंबर पे क्यू है। ठीक है, तो 24 और इन दोनों कितना हो गया, 24 और 37 कितना हो गया, 61। जब 61 हो गया, 80 है, मतलब 19 छात्र, यानी बीच में 17 छात्र हैं। इन दोनों को हटा दोगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें देखना है, देखो यहाँ पे डिवाइड 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 सभी में है, तो 29 84 लाना है ना, ये इंटू पे करके देखता हूँ मैं। हम्म, 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 ये 90 हो गया, प्लस, सॉरी माइनस, ये 39 प्लस 23, ये कितना हो गया, ये यही बैठ रहा है पहला नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सी यहाँ अपोजिट किया है, ओ को सेम रख दिया, ये अपोजिट किया है। ई को सेम रखा है, ये अपोजिट किया है। ओ को सेम रखेगा, ये दोनों में है। एल सी ये है, और के सी ये, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पावरफुल का वीक वेल्दी है तो रिच स्टूपिड सॉरी पुअर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें बोल रहा है अंतर्निहित है, कौन सा अंतर्निहित है, ये ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये जो बनाएंगे, ये कैसे बनेगा, ये खाली वाला बनेगा। अब इसमें 3 ऑप्शन बचे और जॉइंटेड भी है। ये वाला तो होगा नहीं, डी वाला है नहीं, ये वाला तीसरा वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 75 का 234, 92 का 285, तो 23, 3 गुना 180, 270, इसका 3 गुना कितना हो गया, 270, 270, 276 प्लस 11, 285, इसका 3 गुना कितना हो गया, 210, 225 प्लस, यहाँ 9 किया, 276, ये 3 गुना इसका भी होगा, 150 और 168, और 168 9 177। करते हैं नेक्स्ट। ए डी एफ, एक में 3 जोड़ा 4, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, 5 3 8, 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 6 4 10, ये भी सही ठीक है। फिर 3 जोड़ेगा, 11 3 14, फिर 2 जोड़ेगा, फिर 4 जोड़ेगा, ये भी है। फिर 3 जोड़ा 19, फिर 21, 21 4, ये नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वह एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अंकिता ने कहा, वह मेरी इकलौती बहन, ये अंकिता है, इकलौती बहन
कि माता के कि माता पति के पिता मेल है, तो वह व्यक्ति, ये व्यक्ति है अंकिता के माता से किस प्रकार, तो ससुर। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये अपोजिट करोगे तो ये क्यू कैसे बनेगा, जल प्रतिबिंब बताना है, तो थर्ड नंबर। हिल पिक नाउ फॉल को ये लिखा जाता है, प्लेटियो सन वैली फॉल को ये लिखा जाता है, तो सुनो, तो इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही है। देखो, यहाँ हिल है, यहाँ यहाँ हिल है, यहाँ फॉल है, फॉल है, फॉल है, पिक, फॉल, फॉल को क्या लिखा जाता है, 90। फॉल को 90 लिखा जाता है। और सन ऑन हिल, सन ऑन हिल, स्नो ऑन प्लेटियो मून, तो सन ऑन हिल, तो सन सन को क्या लिखा जाता है, इसमें क्या है 90, तो सन ही गलत है, क्योंकि सन को 19 लिखा जाता है, इसमें 31 लिख रहा है। एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए 728 24 से संबंध है, 729 ये भी 512 यानी 16 से। एस्टोनिशमेंट में उस शब्द का जन्म जो नहीं बना सकता, देखो एस्टीम, ये बनाया जा सकता है, स्टीम ये भी बनाया जा सकता है, मोस्ट ये भी बनाया, माइंस नहीं बनाया जा सकता, माइंस बनाया जा सकता है, MINES ये बना सकता है, मोस्ट भी बना सकते हैं, MOIST, स्टीम नहीं बना सकता, तीन ही तो है ही नहीं, तो यही था। बढ़ते हैं अब, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन से छूटे थे। पहला नंबर 51 से ना, 59 वाला छूटा था, ये कौन सा है, जिसमें बेसिकली क्या बताना है, ए और ई द्वारा 2 वर्षों में 10% ब्याज की दर से निवेश की गई कुल साधारण ब्याज, ए और ई का कितना है, 3317, और ए का कितना है 4213, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 7530 का 20% बेसिकली ये निकालना है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से बनेगा, देखो 3 दूनी 6, लास्ट में 6, ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 67 नहीं हुआ था, 67 क्या है, क्रमशः 37, ये कितना हो गया, एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा है, यही है, ये है, ये है, कितना है 12.5 यानी 25/2 लिख दूँ, इसको 37 लिख दूँ, तो इसका स्क्वायर 37 का स्क्वायर माइनस 25/2 का होल स्क्वायर, बेसिकली ये सम निकालना है। तो देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कितना हो गया 74, और 25 कितना हो गया, 74 प्लस 25 99, 99 बनना है, तो बड़े वृत्त की जेब, तो पी क्यू की लंबाई बतानी है, बेसिकली पी, इंग्लिश में कुछ है क्या, तो देखते हैं फिर से, पहले 68 कर लेते हैं, जिसमें बोल रखा है कि ए परचेज मैनुअल 4200 मार्क करता है, इतना डिस्काउंट दे रखे, देखो कितना हो गया 6300, उस पर 7/8 में बेच रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 00 7×21 2 सत्संग 42 2 44 अपॉन 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ठीक है, बचा कितना एक, ये 8 एक कम 8, 2 8 दूनी 16, ये आ गया,
और कितने में बेच रहा था, खरीदा कितना था, 4200, तो कितना हो गया, 1312.5, बेसिकली ये ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक ही क्वेश्चन बचा है आई थिंक सो, मैथ का 67 और 53। इसमें बेसिकली क्या बोल रखा है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो टोटल रन्स स्कोर बाय निखिल और मनमोहन टुगेदर इन मार्च 1 टू द टोटल स्कोर आरपी और मार्च मैच वन है सॉरी। इसमें मैच वन में निखिल और मनमोहन कितने हैं, ये 45, 90, 100, 100। और इनका कितना है, अर्पित और अल, ये बेसिकली इन दोनों का 65, 90, 100, 1:1। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मेरे को बेसिकली यही बताना है मैथ का 67। टू सर्कल्स विद द रेडियस 37 और 12.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर इंटरनली, कॉर्ड पी को बिगर देन टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो पी क्यू की वैल्यू बतानी है, फुल लेंथ। कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, 12, 35, 37 होना चाहिए यार, 12.5 नहीं होगा जहाँ तक मैं, क्योंकि उससे बन ही नहीं रहा भाई। अगर ये 12.5 यानी 25/2 लिखोगे, ये 37 लिखोगे, तो इसका स्क्वायर कितना 90, यहाँ मेरे हिसाब से 12 होगा। 12, 35, 37 का ट्रिपलेट बनता है, तो 35 दूनी 70, ये होना चाहिए यार मेरे हिसाब से। पता नहीं, देखते हैं जो भी होगा। बढ़ते हैं रीजनिंग की और, क्वेश्चन बचे थे। इसमें कितने क्वेश्चन, दूसरा नंबर बचा। द सेम कैलेंडर की तरह 2000, सेम इसकी तरह देखो 2017, इससे बेस्ट कि मैं इसको कर लूँ। जे जे डैश एल एन, इसको भी छोड़ते स्किप करते। 10 नंबर क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन बचे ना। जे डैश एल एन डैश एन पी डैश डैश पी आर डैश आर डैश डैश टी डैश टी डैश टी डैश, कितने हैं, 3, 2, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी बेसिकली 3, 3 का, 3, 3 का। फिर 3, 3 का अगर बनाते हैं तो 3, 3, 6, एक साथ, अगर 7, 7 का बनाते हैं, 7, सॉरी यहाँ तक बनेगा 7 का, और ये 3, 1, 2, 4, 6, एक साथ, जे पी एल, जे पी एल, जे पी एल, जे डबल एल, जे पी एल, दो ऑप्शन है, जे पी एल एन, फिर एल एन, एल एन पी, जे पी एल, एल एन पी, एन पी एल, ये बनना है। कितना है, 2017, 2017, 2024 को देख लेता हूँ, 2000, देखो 2009, 2009, 10 में +1, 11+1, 12+2, 13+1, 14+1, 15+1, 16+2, 17+1। देखो 1, 2, 4, 6, 7,
ये तो नहीं बनना। 2024 देखता हूँ। 17 18 +1 19 + 1 20 + 2 21 + 1 22 + 1 23 + 1 और 24 + 2 4 4 3 7 ये भी नहीं बनना। तो आई थिंक सो 2005। अरे दो ऑप्शन बचे हैं, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। मारते हैं तुक्का, सबमिट करते हैं टेस्ट। तो ये रहा हमारा स्कोर 37.5 जी। जनरल इंटेलिजेंस में आया है, जनरल अवेयरनेस में 37 आया है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 50 आए हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 40.50 आए हैं। तो ये रहा ओवरऑल स्कोर। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।